अस्सलामुअलैकुम आईएनएन न्यूज के साथ मैं हुरबाबर। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। बिलावल पाकिस्तान को गैर मुल्की ताकतों के कब्जे में देने के मंसूबे के सरखेल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी को कौमी असम्बली में की गई तकरीर पर सख्त तनकीद का निशाना बना डाला। बिलावल भुट्टो जरदारी की कौमी असम्बली में तकरीर पर रद्द अमल देते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि बिलावल ने असम्बली में सियासी गुफ्तगू की जिसकी कोई अहमियत नहीं है। पीपल्स पार्टी की क़यादत को तनकीद का निशाना बनाते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि जरदारी फैमिली पीपल्स पार्टी के लिए खतरा थी, अब पाकिस्तान के लिए खतरा बनती जा रही है। उनका कहना था कि ये एक मिशन पर हैं कि पाकिस्तान को मौशी तौर पर शदीद नुकसान पहुँचाया जाए, मौशी तौर पर पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। साबिक वफाकी वज़ीर का कहना था कि मौजूदा हुक्मरान पाकिस्तान को मौशी तौर पर तबाह करके श्रीलंका मॉडल बनाने के काम कर रहे हैं। पाकिस्तान गैर मुल्की ताकतों के कब्जे में चला जाए। बिलावल भुट्टो इस प्रोजेक्ट के सरखेल हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि शहबाज शरीफ ने अपने आप को NRO दिया, जो पाकिस्तान की मईशत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनकी बातों की क्या अहमियत है? जरदारी और शरीफ फैमिली पाकिस्तान को महकूम बनाने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ उनकी इस कोशिश को मुकम्मल रोकेगी। जिस हद तक पाकिस्तान से उनकी जान छुड़वाने के लिए जाना पड़ेगा, जान छुड़ाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ का कहना था कि इंतखाबात से पहले इस्लाहात इलेक्शन में ताखीर का एक बहाना है। इस्लाहात अभी तक पेश ही नहीं की गई। ये 2 हफ्ते के मेहमान है, जो करना है 2 हफ्ते में कर लें। मरियम नवाज अपनी ही गुफ्तगू पर क्यों हंस पड़ी? मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज गुज़िश्ता रोज जलसे में पश्तो में की गई अपनी ही जुबान पर हंस पड़ी। मुस्लिम लीग नून ने गुज़िश्ता रोज स्वाबी में जलसा किया था। उस दौरान मरियम नवाज ने कारकुनों से खिताब किया। उस दौरान कारकुनों का जोश वलवला देखकर मरियम नवाज भी पश्तो जुबान में सलाम किए बगैर न रह सकी। जलसे के दौरान मरियम नवाज ने पश्तो में कारकुनों तक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का सलाम पहुंचाया, जिस पर नून लीग के जानों ने भी खासी गर्मजोशी का इजहार किया। बाजायजा मरियम नवाज ने अपनी पश्तो में की गई वीडियो का एक क्लिप ट्विटर पर रीशेयर करते हुए उस पर खुशी का इजहार किया। मरियम नवाज ने ट्वीट की कि मेरी पश्तो, साथ ही 2 हंसते हुए इमोजीज भी शेयर किए। चेयरमैन PCB के सितंबर 2021 के बाद से अखराजात सामने न आ सके। चेयरमैन PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा के अखराजात सितंबर 2021 के बाद से सामने न आ सके। एहसान मानी के दौर में चेयरमैन के अखराजात वेबसाइट पर अपडेट किए जाते थे, जबकि एहसान मानी के दौर से पहले के सरबराह खान के अखराजात भी PCB के ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हैं। रमीज राजा ने सितंबर 2021 में बतौर चेयरमैन PCB अपनी जिम्मेदारियां संभाली और उनके सितंबर में इब्तदाई दिनों के अखराजात वेबसाइट पर अपडेट किए गए थे, लेकिन सितंबर के बाद अखराजात जारी करने का सिलसिला रोक दिया गया। ज़राए PCB का कहना है कि इब्तदाई दिनों के अखराजात मंजर-ए-आम पर आने के बाद रमीज राजा ने मजीद अखराजात वेबसाइट पर अपडेट करने से रोक दिया। ज़राए का बताना है कि साबिक चेयरमैन एहसान मानी की ख्वाहिश पर अखराजात वेबसाइट पर दिए जाते थे, जबकि कानूनी और आईनी तौर पर अखराजात जारी करना जरूरी नहीं है। ये चेयरमैन की स्वाबदीद है कि अखराजात जारी करें या ना करें। ज़राए के मुताबिक मौजूदा चेयरमैन PCB नहीं चाहते, इसलिए सितंबर के बाद अब तक अखराजात अपडेट नहीं किए गए। गूगल का नया स्मार्टफोन पिक्सल 6a मुतारिफ। गूगल ने एक नया स्मार्टफोन पिक्सल 6a मुतारिफ करा दिया है। गूगल की सालाना I/O कॉन्फ्रेंस के दौरान इस फोन को पेश किया गया, जिसका डिजाइन गुज़िश्ता साल के पिक्सल से मिलता जुलता है। इस नए फोन में कंपनी के अपने तैयार करदा टेंसोर प्रोसेसर समेत पिक्सल 6 के कुछ अहम फीचर्स मौजूद हैं। टेंसोर प्रोसेसर के साथ फोन में 6GB रैम और 128 GB स्टोरेज दस्तियाब होगी। पिक्सल 6a में 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले मौजूद है, मगर रिफ्रेश रेट महज 60 हर्ट्ज का होगा। इस फोन के बैक पर 12 मेगापिक्सल मेन और 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरों पर मुश्तमिल सेटअप मौजूद है। फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा दिया गया है, जबकि फिंगरप्रिंट सेंसर भी स्क्रीन के अंदर नस्ब है। कंपनी के मुताबिक पिक्सल 6a के कैमरा फीचर्स भी पिक्सल 6 जैसे ही हैं, यानी नाइट साइट, रियर ट्यून और मैजिक इरेजर वगैरह, बल्कि उनको कुछ बेहतर किया गया है। 5G सपोर्ट से लैस पिक्सल 6a के लिए 5 साल तक एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर अपडेट और सिक्योरिटी अपडेट्स फराहम करने का वादा किया गया है।
इस डिवाइस में 4410 mAh बैटरी मौजूद है और कंपनी का दावा है कि आम इस्तेमाल पर इसे 24 घंटे तक सिंगल चार्ज पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि नए स्ट्रीम बैटरी सेवर मोड पर 72 घंटे तक फोन काम कर सकता है। दीगर फीचर्स में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और स्टीरियो स्पीकर्स, डुअल माइक्रोफोन्स और वाटर रेजिस्टेंस काबिले जिक्र हैं। ये फोन 28 जुलाई से मुख्तलिफ ममालिक में $449 85,000 पाकिस्तानी रुपए से जायद में दस्तयाब होगा। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोजनामा मेरा मुल्क। नून लीग का जलसा, कारकुनान की मरीम नवाज तक पहुंचने के लिए स्टेज पर धक्कम पेल। गुज़िश्ता रोज स्वाबी में होने वाले मुस्लिम लीग नून के जलसे में कारकुनों की जानिब से मरीम नवाज तक पहुंचने के लिए धक्कम पेल के मनासिर देखने को भी मिले। सोशल मीडिया पर नून लीग के जलसे की एक वीडियो ज़ेरे गर्दिश है, जिसमें मरीम नवाज के हमरा दीगर लीगी क़यादत भी स्टेज पर मौजूद है। ताहम उस दौरान स्टेज पर कुछ बदनज़मी भी देखने में आई। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लीगी कायदीन के साथ साथ आम अफराद भी स्टेज पर पहुंच गए, जिन्हें कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के साथ साथ सिक्योरिटी एहलकार नीचे भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इसी धक्कम पेल के दौरान एक शख्स स्टेज पर खड़ी मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरीम नवाज के पास पहुंच जाता है और कुछ कहता है, जिसके जवाब में मरीम नवाज भी उन्हें सर हिलाकर कुछ जवाब देती हैं, जबकि दूसरी तरफ खड़े कैप्टन सफदर मुताल्लिका शख्स का हाथ पकड़े खड़े नजर आ रहे हैं। कराची में बिजली के मसले को CEO के इलेक्ट्रिक के साथ हल करेंगे। विफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि कराची में बिजली के मसले को CEO के इलेक्ट्रिक के साथ हल करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से विफाकी वज़ीर बराए तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने मुलाकात की, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत बिजली बहरान पर बातचीत की गई। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि सिंध की देही इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग है। बढ़ती लोड शेडिंग से देही इलाकों में ज़री पैदावार को नुकसान पहुँच सकता है। वज़ीर आला की जानिब से लोड शेडिंग की सूरत हाल से आगाह करने पर वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि हैस्को और सैपको को पहले मरहले में लोड शेडिंग कम करने की हिदायत देंगे, जबकि दूसरे मरहले मेंलोड शेडिंग के खात्मे के लिए इक़दाम करेंगे। खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि आज CEO के इलेक्ट्रिक से कराची में बिजली के मसले को हल करेंगे। कोई भी आपकी गंदगी नहीं देखना चाहता, अहमद भट्ट दानिया पर बरस पड़े। रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया दानिया मलिक की जानिब से शौहर पर लगाए जाने वाले इल्जामात और सोशल मीडिया पर नाजेबा वीडियोस वायरल होने के बाद अदाकार अहमद अली भट्ट ने दानिया पर बरहमी का इजहार किया। अहमद भट्ट ने दानिया से मुतालिक इंस्टा स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे दानिया से कोई हमदर्दी नहीं है और ना ही उनकी तलाक से, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर गंदगी फैल गई है। उन्होंने लिखा कि आपको अच्छी तरह मालूम था कि जब आपने आमिर लियाकत से शादी की तो आपको क्या हासिल होगा और आपने इस शादी से भरपूर शोहरत हासिल की, लेकिन अपने ज़ाती बेडरूम से वीडियो बनाना और अब उन ज़ाती वीडियोस को लीक करना नफरत से बालातर है। अहमद भट्ट का कहना था कि अपनी तलाक को आम करना और उसे एक सर्कस बना देना अफसोसनाक है। ये जाहिर है कि आपने विक्टिम कार्ड का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी फरीक से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन सिर्फ इस बात से तंग आ चुका हूँ कि सोशल मीडिया ऐसे वाक़यात के लिए टॉयलेट कैसे बन गया है। कोई भी आपकी गंदगी नहीं देखना चाहता, या तो इस मामले को निजी तौर पर हल करें या किसी वकील के पास जाएं। सैयदा नहीं हूँ, आमिर लियाकत के कहने पर नाम में सैयदा लगाया। रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया दानिया मलिक की जानिब से तनसीख निकाह की दरख्वास्त दायर किए जाने के बाद शौहर पर इल्जामात का सिलसिला जारी है। अब दानिया ने एक और इंकशाफ करते हुए कहा कि वो सैयदा नहीं बल्कि मलिक ज़ात से ताल्लुक़ रखती हैं। इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए दानिया शाह ने बताया कि आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं सैयदा नहीं हूँ बल्कि मलिक हूँ। सैयदा लिखने के हवाले से दानिया ने कहा कि मुझे आमिर लियाकत ने कहा था कि मैं अपने नाम के आगे सैयदा लिखूँ। मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, समझाना चाहा कि ये गलत बात है, कल को बहुत मसले होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेरा मसला है। दानिया ने वजाहत देते हुए कहा कि आप सब देख सकते हैं कि मेरे निकाह नामे पर भी सैयदा के बजाय मलिक ही लिखा है।
याद रहे कि दानिया मलिक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने नाम के साथ आमिर लियाकत का नाम हटा दिया है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज स्टूडियो में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज। हमारे साथ रहिएगा।